We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज हम आपको लिए चलेंगे भारत पाकिस्तान सरहद पर, जहां पर बीएसएफ के जवान दिन रात हर मौसम में देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। आज आपको बीएसएफ जवानों की उस ड्रिल से रूबरू करवाएंगे जो असली हथियारों से की जाती है। सात मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सरहद पर पाकिस्तानी फौज ने हिमाकत की, तब बीएसएफ ने पीओके में मौजूद एक एक पाकिस्तानी चौकियों को राख में बदल दिया। आठ मई की रात जब पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, तब सरहद के शूरवीरों ने उन्हें जहन्नुम की सैर करा दी। जब जब दुश्मन ने सरहद पर नजर उठाई, तब तब उन्हें जवाब बारूद से मिला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मिला था और अब भी मिलेगा। तब पाकिस्तान की चौकियां राख हुई थीं, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था, और अब बीएसएफ के जवान अगली हिमाकत को उन्हीं की भाषा में जवाब देने को तैयार हैं। बीएसएफ के जवान सरहद की सिर्फ निगहबानी ही नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें राख में भी तब्दील कर देते हैं। और जवानों का ये शौर्य सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये हर पल हर दिन 24 घंटे देश की सीमाओं पर दिखता है। आज हम आपको बीएसएफ के उसी शौर्य से रूबरू करवाने के लिए चलते हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर, जहां बीएसएफ के जवान रात के अंधेरे में बेपरवाह एक ऐसी ड्रिल के लिए तैयार हो रहे हैं जिसका मकसद है पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को जहन्नुम की सैर कराना। रात का वक्त है और चारों तरफ है घुप अंधेरा। उसी अंधेरे में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। हेवी मशीन गन शांत पड़ी रात को दहला देती है और असली ग्रेनेड सरहद पार बैठे आतंकियों के कलेजे को कपा देता है। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर की अनडिफाइंड लोकेशन पे मौजूद है। पीर पंजाल की वो ऐसी रेंज है जो जम्मू और कश्मीर को बीच में से बांटते हैं, और यही दक्षिणी कश्मीर का वो इलाका है जहां से बीते दिनों आतंकवादियों ने घुसपैठ की कई बार कोशिश की है। हालांकि हम ये स्पष्ट कर दें कि इस वक्त जो हम आपको एक्शन दिखाने जा रहे हैं ये सीमा सुरक्षा बल का है, बीएसएफ का है, जो रियल वॉर लाइक सिनेरियो है, यानी रियल एम्बुश में जिस तरीके से किया जाता है वो स्थिति नजर आएगी। लेकिन ये स्पष्ट कर देते हैं ये रियल एनकाउंटर नहीं है, एनकाउंटर जैसी सिचुएशन है, क्योंकि ये ड्रिल है और ड्रिल में ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति आगे नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हथगोले फटते हुए नजर आएंगे। और हम चाहेंगे कि ड्रिल की शुरुआत करेंगे सीटी बजा करके, और यहीं से ही अब आप सामने की तरफ देखिएगा कि किस तरीके से जो सिखलाई है बीएसएफ की वो नजर आएगी। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अगर कभी भी रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, खास तौर पर पीर पंजाल का पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद है, और ये देखिए जब भी कोई ऐसी और गोलियों की बौछार एलएमजी के जरिए, लाइट मशीन गन और साथ में फटते हुए हथगोले भी। नियंत्रण रेखा पर मौजूद इस अज्ञात जगह पर बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम एक ड्रिल में हिस्सा ले रही है। यह ड्रिल बिल्कुल ही असली की तरह है, जिसमें शामिल सभी जवान असली हथियारों से एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी कैलिबर की गोलीबारी में पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड और पोस्ट को उड़ा दिया गया,
ठीक उसी तरह HMG, MMF और LMG की असली गोलियों के जरिए इस ड्रिल एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। और ये हूटर बच गया, यानी क्विक रिएक्शन जो टीम है, मैं चाहूंगा कैमरा सहयोगी मेरे साथ आगे आए, तो यहाँ से हमें क्विक रिएक्शन टीम भी गुजरती हुई नजर आएगी, ताकि जो गोलियां छोड़ी गई है उसके बाद और धमाके लगातार हो रहे हैं, उसके बाद न्यूट्रलाइज किया जाए टीम को। और अब यहाँ से क्विक रिएक्शन टीम स्टैक फॉर्मेशन में दौड़ती हुई और लगातार हूटर बज रहा है। कोशिश इस बात की है कि यहाँ से न्यूट्रलाइज किया जाए संभावित आतंकवादियों को, और पीछे से भी जवान लगातार गुजर रहे हैं। रात के समय सिखलाई इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि आतंकवादी जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं वो रात के समय ही करते हैं, और पाकिस्तान वैसे भी आतंकिस्तान है, निशाचर है, और निशाचर में इस तरीके से होता, देखिए किस तरीके से जो मूवमेंट है नजर आएगी। BSF के जवान दुश्मन पर न सिर्फ फिजिकली डोमिनेट करते हैं बल्कि तकनीक के मामले में भी अव्वल है। घुसपैठ रोकने का सबसे कारगर हथियार है वक्त से पहले चेतावनी। BSF के पास है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो जमीन की हलचल से लेकर हवा में कंपन तक को भांप लेता है। सर, किस तरीके की सिखलाई है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? सीमा सुरक्षा बल 24 घंटे 365 दिन सीमा पर किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। किसी भी तरीके की घुसपैठ रोकने के लिए हम अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिजिकली तो डोमिनेट करते ही हैं, इसके साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हमारे जवान किसी भी विषम परिस्थिति का मुस्तैदी से सामना करते हैं। स्मार्ट फेंसिंग, मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरे सीमा पर हर हलचल को पकड़ लेते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में सांबा सेक्टर में हुआ था। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को BSF की निगरानी ग्रेड ने पकड़ा था, जिसके बाद जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 10 से 15 आतंकियों को मार गिराया था। उसी तरह का एक्शन इस ड्रिल के दौरान भी दिखा। जब कोई संदिग्ध मूवमेंट हुआ तब अलार्म बजा, जवान अलर्ट हो गए, क्विक रिएक्शन टीम मौके पर पहुंची और गोलियों की बौछार कर दी। अभी आप देख रहे हैं ये हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस केस में जैसे ही किसी घुसपैठ या उसका कोई जो धमाके हैं वो रियल बैटल लाइक सिचुएशन है, ताकि जो अभ्यास है वो हो सके कि जब गोलियों की बौछार होगी तब भी इसी तरह की ड्रिल, इसी तरीके की सिखलाई होगी ताकि आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। बिल्कुल, ये एक रियल कॉम्बैट सिनेरियो है जिसमें हमारे जवान 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारी QRT तुरंत एक्टिवेट हो गई है। जैसे ही हमारे अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स और हमारे वार्निंग सिस्टम्स ने अलार्म क्रिएट किया, हमारे अलर्ट संतरी ने तुरंत फायर का जवाब फायर से दिया और हमारी QRT एरिया को सैनिटाइज कर रही है और सैनिटाइज किया जा रहा है। तो आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे जो धमाके की आवाज़ है वो भी नज़र आ रही है, गोलियों की बौछार है, ताकि जो बैटल फॉर्मेशन है उसके लिए रेडी हो सके, एनकाउंटर के लिए रेडी हो सके। और BSF की यही सिखलाई है कि कर्तव्य सबसे पहले आता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में BSF को कहा जाता है। ये ड्रिल कोई एक दिन का नहीं बल्कि हर दिन या हर रात होती है, वो भी ऐसे जैसे किसी भी पल ऑपरेशन शुरू हो जाए। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, फायरिंग हो या मॉब घुसपैठ, सब कुछ रूटीन का हिस्सा है। रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिशें सबसे ज्यादा होती हैं, इसलिए ऐसी ड्रिल ज्यादातर रात में ही होती है। इस दौरान वो नदियों में भी पहुंचते हैं और पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं ताकि दुश्मन कहीं से भी आए उन्हें मिटाया जा सके। क्विक रिएक्शन टीम है वो अंदर गई है और अंदर जाने के बाद इस पूरे के पूरे इलाके को न्यूट्रलाइज किया गया है। ये कोशिश की गई है कि अगर आतंकी यहाँ पर हो, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जितना संभव हो उतना हम भी इनके पास चलने की कोशिश करते हैं, और जिसके ज़रिए पहाड़ी, देखिए पहाड़ों पे चढ़ते हुए माँ भारती के ये जवान की पूरी तरह से सुरक्षित रहे भारत की सीमाएं, और किसी भी तरह से अगर घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है तो उसे भी रोका जा सके।
तो ये स्थिति है फिलहाल कि बैटल रेडी फॉर्मेशन, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भले ही रुक गया हो लेकिन ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। और अगर कोई भी परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए मां भारती की सीमा प्रहरी सदैव सजग है, सदैव तैयार है, ताकि न सिर्फ सीमाओं पे बल्कि अगर सीमाओं के अंदर भी घुसपैठ की कोशिश आतंकिस्तान पाकिस्तान की तरफ से होती है तो दहशतगर्दों को वहीं पर ही रोका जा सके, चाहे इस तरीके की जो पहाड़ी नदियां हैं वो हो, या फिर जो पहाड़ आपके पीछे नज़र आएगा पीर पंजाल रेंज का वो हो। और इसी सिनेरियो में ये सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरीके से आतंकवादी अगर होंगे तो वो भारत में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, भले ही लॉन्च पैड तबाह और बर्बाद कर दिए गए हों। इसी तरह की ड्रिल जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखती है ताकि वो किसी भी हालात में, चाहे वो घुसपैठ हो या फिर आतंकी हमला या फिर पाकिस्तानी फौज की कोई हिमाकत, उन्हें मिनटों में ध्वस्त किया जा सके, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। LOC से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।